दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही टीम रेखा एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची। उसके बाद सीएजी रिपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना पर फैसला लिया गया। अगले दिन निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म की गई और अब यहां पर जानकारी आ रही है कि थोड़ी ही देर में रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह एक शिष्टाचार मुलाकात होगी। इससे पहले रेखा गुप्ता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुकी हैं। पीएम से मुलाकात के बाद सचिवालय जाएंगी रेखा गुप्ता। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रेखा गुप्ता की थोड़ी देर में मुलाकात होगी तो उसमें जरूर दिल्ली के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई महत्वपूर्ण सुझाव रेखा गुप्ता को दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और अब पीएम मोदी और रेखा गुप्ता की मुलाकात होनी है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से थोड़ी देर में मिलने वाली है, क्या वो 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच गई है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि कल रेखा गुप्ता ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री समेत तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात करने का वक्त मांगा था। आज सुबह 10 बजे का वक्त उन्हें मिला था प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का और वो अपने घर से निकल चुकी हैं। किसी भी वक्त वो पीएम आवास पहुंच सकती हैं और प्रधानमंत्री से उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात ये मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो वो तमाम काम किए जाएंगे जिसकी उम्मीद दिल्ली की जनता को हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे स्वच्छ पानी का मुद्दा हो, चाहे पॉल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे सड़कें गड्ढा मुक्त करने की बात हो, चाहे पावर कट की बात हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था। और जिस तरीके से आज रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही है तो माना जा रहा है कि यह मुलाकात काफी अहम होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए जो वादे, जो गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं उन्हें कैसे पूरा करना है, इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात में दिल्ली के विकास को लेकर के चर्चा जरूर होगी और जो वादे, जो गारंटियां प्रधानमंत्री जी ने दी हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, उसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात हो, चाहे सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना हो, तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है। आप बने रहिएगा। और अब दिल्ली की कमान संभालते ही रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम एक्शन मोड में है। सरकार गठन के बाद आज ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। बजट की तैयारी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के नए बजट को लेकर चर्चा करेंगी। वहीं महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले 2500 रुपए महीने पर भी अधिकारियों के साथ आज मंथन होगा। एक तरफ रेखा गुप्ता ये 2 महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगी तो वहीं टीम रेखा भी एक्शन मोड में है। प्रवेश वर्मा आज ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं, तो वहीं दिल्ली वासियों को गर्मी में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पावर कट को लेकर आशीष सूद ने बिजली विभाग के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री बैठक करेंगी। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ग्राउंड जीरो पर हैं, आशीष सूद यहां पर बैठक कर रहे हैं। बलराम पांडे और दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, ये जो 3 बड़ी बैठकें करेंगे, एक तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके साथ ही प्रवेश वर्मा और आशीष सूद, देखा जाए तो जो वादे किए गए हैं उनको जल्द से जल्द धरातल पर पूरा करने की कवायद दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था, उसको लेकर के जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ रेखा गुप्ता ने ली है उसके बाद वो एक्शन में नजर आ रही हैं।
और शपथ के बाद ही उन्होंने चार्ज लिया और चार्ज लेते ही सबसे पहले वो यमुना घाट पहुंची, वहां पर पूजा अर्चना की, आरती की और वहां से एक संदेश देने की कोशिश की कि यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर होगी और 3 सालों में यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाएगा। डेडलाइन भी दी गई है सरकार की तरफ से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा और दूसरा जो सीएजी रिपोर्ट है जिसे पिछली सरकार ने रोक के रखा था उसे पहले ही सत्र में टेबल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आज 2 महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री खुद करने वाली हैं कि किस तरीके से बजट की तैयारी की जाएगी, उसको लेकर के अधिकारियों को बुलाया है और कहा है कि इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक होगी। और साथ ही जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि महिला सम्मान निधि के तहत 2500 रुपए जो महिलाओं के खाते में प्रतिमाह देने की बात कही गई थी वो कब दी जाएगी, तो उसको लेकर के भी बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज खुद इस मुद्दे को लेकर के अधिकारियों से बात करेंगी और फंड को लेकर के चर्चा करेंगी कि कितनी जल्दी से जो महिलाएं हैं उनके खाते में 2500 रुपए पहुंचे। इसको लेकर के जो सरकार की तरफ से तैयारी है वो भी शुरू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि जल्द ही जल्द रजिस्ट्रेशन करके महिलाओं के खाते में 25 रुपए देने का काम दिल्ली सरकार करेगी। और साथ ही आप देखिए, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे पंकज सिंह हो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, साथ ही आशीष सूद जो ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार बैठकों का, निरीक्षणों का दौर जारी है। आज प्रवेश वर्मा 3 विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। आशीष सूद खुद ऊर्जा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे ताकि गर्मी के दिनों में जो पावर कट लग रहा है उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही यह भी जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार दिल्ली के अंदर डिमांड कितनी है बिजली की और सप्लाई कितनी है, इस पर भी जानकारी अधिकारियों से ली जाएगी। और साथ ही पंकज सिंह की अगर हम बात करें तो वो अस्पतालों में जाकर के मुद्दे हैं जिन पर लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा।